नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत छात्र संघ के चुनाव जो कराए जाने थे, आज वो चुनाव भले ही संपन्न हुए, लेकिन वोटों की गिनती कब होगी, नतीजे कब आएंगे, अभी इसको लेकर कोई पता नहीं है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में कल इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, तो चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख तो आज की तय की गई थी और चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन वोटों की गिनती कब होगी, चुनाव के नतीजे कब आएंगे, अभी कोर्ट के आदेश का इंतज़ार किया जाएगा। इससे पहले 28 सितंबर को तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन जब कल दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि इस इलाके में जितने भी उम्मीदवार हैं इस डूसू के चुनाव में जो चुनावी मैदान पर उतरे हैं, और या फिर पोस्टर हो, होर्डिंग हो, बैनर हो, जिस तरह से वहाँ पर लगाए गए थे, और इन सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी एमसीडी या फिर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसे हटाने के जो कार्रवाई की थी हटाने की, उसमें जितने भी खर्चे आए थे, इन खर्चों को सभी उम्मीदवारों को ही वहन करना होगा, और जब तक ये निर्धारित नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, तब तक चुनाव के नतीजे नहीं आएंगे। बहरहाल चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन देखना होगा कि चुनाव के नतीजे कब तक निकल कर सामने आते हैं, और हर बार कहीं ना कहीं देखने को मिलता है एबीवीपी हमेशा दिल्ली के छात्र संघ के चुनाव में भारी पड़ती है, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही था। देखना होगा कि दिल्ली एमसीडी या फिर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने जिस तरह से उन पोस्टर्स को हटाया है, या फिर जितने भी खर्चे इसमें आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद, क्या उम्मीदवार इसे पे करते हैं। हालांकि कोर्ट का आदेश है, तो उम्मीदवारों को इस बात से कहीं ना कहीं हामी भरनी पड़ेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली के तिहाड़ जेल से आए हैं, तब से लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अब एक बार फिर से अपने इस्तीफे को लेकर और बीजेपी पर कई बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र चल रहा है, यानी 26 और 27 सितंबर, यानी देखें तो विधानसभा का आखिरी दिन है। अरविंद केजरीवाल इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मैं तिहाड़ जेल से बाहर आया तो मुझसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, मैंने अपने मन से इस्तीफा दिया है, और बीजेपी के लोग आज दिल्ली के विकास के काम को रोककर दिल्ली की जनता से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने एक एक कर कई गंभीर आरोप लगाए, जैसे बसों में मार्शल को हटवाने की बात हो, या तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, या फिर बुजुर्गों के पेंशन की बात हो। अरविंद केजरीवाल ने इस सब का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी केंद्र सरकार से पैसे लेकर दिल्ली का विकास पहले कर देती, तो शायद हमारे पास कुछ काम नहीं होता। यानी हम देखें, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की गद्दी भले ही छोड़ दी हो, लेकिन एजेंडा उनका पुराना वाला है। अरविंद केजरीवाल बेशक इस बात को डंके की चोट पर कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा अपने आप दिया है, किसी ने उनका इस्तीफा नहीं मांगा था। जबकि हम अगर गौर करें तो जब से अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गिरफ्तार किया था, तब से लेकर इस्तीफा देने तक लगातार सभी विपक्षी पार्टियां अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा ही मांग रही थी। अब अरविंद केजरीवाल के कहने का मकसद क्या है कि उनका इस्तीफा कौन नहीं मांग रहा था, ये नहीं पता, लेकिन इस तरह की बातें अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगाते हुए बीजेपी पर आरोप साफ साफ दिखाई देते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद अब जिस तरह से दिल्ली की राजनीति में कहीं ना कहीं धुरी बदलती हुई दिखाई दे रही है, अरविंद केजरीवाल पहले की तरह फिर से एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। इसका असर विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा, ये आने वाले वक्त में ज़रूर देखने को मिल सकता है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से जाते जाते मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने साफ तौर से कहा है कि अगले 48 घंटों में दिल्ली में काले बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है।
साथ ही देखा जा रहा है कि जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 1 से 2 हफ्तों से जिस तेज़ी से धूप निकल रही है, जिस तरह से पहले की प्रचंड गर्मी वाला आलम यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि अगर मौसम विभाग का पूर्वानुमान सच होता है तो दिल्ली में आज रात में या फिर कल दिन में या फिर पूरे हफ्ते तक काले बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। एक बार और देखा जाता है कि जब जब मानसून वापस जाता है, यानी मानसून का आखिरी दौर होता है और दिवाली नज़दीक होती है, तो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मौजूदा वक्त में देखा जाए तो मानसून अभी पूरी तरह से गया नहीं है और दिल्ली में हवा की गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और सितंबर के महीने में ही लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही हैं। बहरहाल दिवाली के बाद का जो दिल्ली की वायु गुणवत्ता होती है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इससे पहले भी हमने देखा है कई बार अलग अलग तरीक़ों से दिल्ली सरकार ने दिल्ली में हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भरसक कोशिश की, लेकिन वो कोशिशें काम नहीं आती हैं। इस बार भी दिवाली के मौके पर हवा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए पटाखों पर पूरी तरह से बैन तो लगा दिया गया है, लेकिन क्या सिर्फ पटाखे ही इसके ज़िम्मेदार होते हैं, क्या गाड़ियाँ ही इसके ज़िम्मेदार होती हैं? ये फ़िलहाल कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। मंथन करने का इस पर कहीं ना कहीं विचार किया जा सकता है। इससे पहले हमने देखा था जब दिल्ली में या फिर पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल चल रहा था, तब ज़रूर पूरे देश की गुणवत्ता जो हवा की है वो साफ़ होते दिखाई दी थी। ऐसे में दिल्ली सरकार के लिए हवा की गुणवत्ता को सुधारना कितना चैलेंजिंग काम है, ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेशक दिल्ली के मुख्यमंत्री ना हो, मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जो जुगलबंदी होती है वो आज भी दिखाई दे रही है। 2 दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान देखा गया कि जो अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से लगातार दिल्ली विधानसभा में 1 नंबर सीट पर कब्जा करके बैठे थे, 2 नंबर सीट पर उनके सहयोगी यानी मनीष सिसोदिया बैठे हुए थे। पिछले 10 सालों से लगातार ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल 1 नंबर से खिसक कर 40 नंबर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन 1 नंबर की जो कुर्सी थी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की होती है, तो आतिशी मरलेना अब 1 नंबर की कुर्सी पर बैठ रही हैं और 2 नंबर की कुर्सी पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बैठ रही हैं। कैलाश गहलोत को भी पीछे खिसका दिया गया है, उनका भी 7 से 8 नंबर कर दिया गया है। लेकिन इन सब में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि 10 सालों से लगातार दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान जो हम तस्वीरें देखा करते थे, अरविंद केजरीवाल जब बोलते थे विधानसभा में तो उनके पीछे या बगल में मनीष सिसोदिया बैठे हुए दिखाई देते थे। आज अरविंद केजरीवाल भी अपने पद पर नहीं है, मनीष सिसोदिया भी अपने पद पर नहीं है, लेकिन तस्वीरें आज भी वैसे ही देखने को मिली। दरअसल अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटने के बाद उन्हें 41 नंबर पर बेशक भेज दिया गया हो, लेकिन उनके पीछे वाली जो कुर्सी है उस पर मनीष सिसोदिया को रखा गया है। यानी जब अब भी वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि इन दोनों की जुगलबंदी जो पिछले 10 से 15 सालों से देखने को मिल रही है वो अब भी दिल्ली की राजनीति में देखने को मिल रही है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी बेशक अलग अलग हथकंडे अपना रही हो, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक्टिव हो चुके हैं और 27 साल का वनवास झेल रही बीजेपी भी इस बार कोशिश करेगी कि दिल्ली की कुर्सी पर कोई बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बैठे। बहरहाल आगे क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा अहम होगा। और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। दिल्ली डायरी में इतना ही। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।